बहुत से भाई लोग राम को याद करते हैं, बहुत से भाई लोग रहीम को याद करते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई देवी को मानता है। हमारा आध्यात्मिक देश है और 99% लोग परमात्मा को मानते हैं। अपने अपने किसी रूप से, किसी रंग से, किसी शक्ल से 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश के अंदर हैं। हर 20 किलोमीटर पर प्रारूप देवी देवता का बदल जाता है। तो करना यह है कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। आपको, मेरे को नहीं, आपको, आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसको चुने। नाम, कौन सा नाम आपकी जमा पर बगैर किसी मुश्किल के आ जाता है, बड़ी आसानी से आता है। नाम, मंत्र। दो चीजें निश्चित कीजिए, एक नाम, एक मूर्त, सूरत, शक्ल, मूर्ति। किसी न किसी नाम से तो मानते होंगे, जानते होंगे। जानिए, मानिए, उसी को रखें, उसी की आराधना करें, उसी की पूजा करें, उसी को याद रखें, उसको जिंदगी में कभी भूले नहीं। हमेशा उसी का ध्यान करें, उसी से मांगे। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, उसके बाद राधा रानी, जय श्री कृष्ण। अगर रोज रोज बदलेंगे तो पूजा का आपको विशेष फायदा नहीं होगा। पूजा का मकसद क्या है? पूजा का जो असली मकसद है वो है परमात्मा की प्राप्ति। वो नाम हमारे दिल और दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, संसार का हर काम करते वही नाम रहे, वही वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। इतनी प्रगाढ़ता हो जाए, इतना ध्यान हो जाए, इतनी छाप हमारे दिन के अंदर बैठ जाए कि जब भी देखूं तो तुझे देखूं, और कोई ना चीज़ दिखाई दे, न ख्याल आए, न विचार आए। तो हमने निश्चित किया कि परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद पूजा के स्थान पर आइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाइए, ख्याल से, बाई थॉट। ये समझिए कि वो परम पिता परमात्मा
कृष्ण रूप में हमारे सामने विद्यमान है, राम रूप में हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, लंबे लंबे बाल हैं, मोर मुकुट लगा हुआ है, हाथ में बांसुरी है, अपने गोपियों के साथ खड़े हुए हैं। बना है वो पवित्र भाव चित्रण, भाव के साथ चित्र अपने सामने बनाते चले जाएं ख्याल से। मधुर क्षण है, जंगल है, बना है अपने सामने। जितनी पवित्र चित्रण आप अपने अंदर करेंगे उतनी प्रसन्नता आपको हासिल होगी, उतनी खुशी आपको हासिल होगी, उतना मन आनंदित होगा। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, तब आप मार्केट से परचेज कर लीजिए जो चित्र आपको अपने इष्ट देव का सबसे ज़्यादा अच्छा और सुंदर लगता है, ले लीजिए, पूजा के स्थान पर लगाइए, बड़े प्यार भरी निगाह से उस चित्र को देखिए, आंख मीचिए बड़े प्रेम से, और वो चित्र अपने सामने बना लीजिए, निहारिए। कितना सुंदर दृश्य है, लताएं हैं, पानी है, फूल हैं, पेड़ है, हरियाली है, बना है अपने सामने। और जब वो पवित्र चित्रण आपके सामने बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से हृदय में देखिए। पहले सामने बनाए, सामने बनाने के बाद फिर उसको अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपने हृदय में उतारें, उसी को निहारिए। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है, जो मंत्र आपने चुना है, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको सुनने की कोशिश करें। हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। इतना सुंदर, इतना आनंद देने वाला वो क्षण होगा जब आप परमात्मा की याद में बैठेंगे। आधा घंटा परमात्मा का ध्यान कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर समय की ज़रूरत होती है तो पूजा का समय ख़त्म कर देते हैं। 5 मिनट भी अपने पूजा के अपने इष्ट को नहीं देते। पूजा के समय में से सारा समय निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं समझते। अगर ज़रूरी समझें, जैसे हमारे शरीर को जितना समय भोजन करने की आवश्यकता होती है देने की, आधा घंटा दोपहर भोजन, उतना ही समय आधा घंटा अपने पूजा के स्थान पर देना चाहिए। क्यों? आत्मा का भोजन ध्यान है, परमात्मा की याद है, और शारीरिक भोजन भोजन है। हम शरीर को तो पालते हैं, अपने मन को पालने की कोशिश नहीं करते, आराम नहीं देते, तभी हमारे समस्याएं, प्रॉब्लम बनी रहती हैं, सॉल्व नहीं होती हैं। अगर जितना समय आप भोजन को देते हैं उतना समय परमात्मा की याद में देंगे, सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे, ध्यान अच्छा लगेगा, भक्ति भाव पैदा होगा, मन शांत होगा,
चित्त एकाग्र होगा और उसके साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें 99% नहीं बल्कि 200% सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे काम आपसे होंगे जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। सोचते नहीं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो परमात्मा के नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, क्राइस्ट, गॉड। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको पकड़िए। पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, सब चीजें भुलाकर, सब चीजें बुलाइए, संसारिक और बैठिए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको सुनने की कोशिश करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम आपको, आत्मा को सबसे ज्यादा सुंदर और प्यारा लगता है वो निकल रहा है। सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। हृदय हमारा ओम ओम कह रहा है। इतना प्रेशर उस ओम के नाम में होना चाहिए कि सांसारिक चीजें और बातें, जितने टाइम आप पूजा करते हैं, ओम नाम लेते हैं, उतने टाइम ना आए, ख्याल ना कोई विचार, ऐसे तल्लीन हो जाए, उसमें गायब हो जाए उस नाम के अंदर। तो ये है तरीका ध्यान करने का जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया, और प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। भजन भाई जी कहेंगे। ये सतगुरु जी ने दयाल काल से हंस बनाते, कर लो पुरसों का ध्यान, ये सतगुरु जी ने दयाल काल से हंस बनाते।
मंत्रों के विषय में बात की जाए, पूजा का अल्टीमेट गोल क्या है? मंत्र अलग प्रकार के होते हैं और उन मंत्रों का अलग अलग असर होता है। इनके जाप से तरह तरह की शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ संत लोग जो जाप करते हैं वे अपना जाप छोड़ जाते हैं, वो जाप सिद्ध हो जाता है। और जो आपके शिष्य हैं उनके साथ में आए परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए जब उन मंत्रों को पकड़ते हैं उनका काम बहुत सरल हो जाता है, रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की विशेषता है, मंत्र अच्छे भी हैं और खराब भी मंत्र हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677 और 9811551713।